बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको एक एग्जांपल से समझा देते हो। ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 5 मार्कर्स हैं, ठीक है जी। 5 मार्कर्स हैं, इनमें से मैं इन सब मार्कर्स को किसी एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है जी कि फ़र्ज़ करें एग्जामिनर के ग्रीन मार्कर आने के कितने चांसेस है, ठीक है। कि आपको एक डब्बे में ये मार्कर्स बंद कर दिए गए हैं, ठीक है जी। और फिर आप रेंडमली एक मार्कर उठाएं, यानी कि आपको भी ना पता हो तो ग्रीन मार्कर आने के चांसेस कितने हैं। तो उसमें आप जो है डेफिनेटली आप एक दफ़ा उठाएं। अगर फ़र्ज़ करें आप एक दफ़ा रेंडमली उठाएं तो ग्रीन मार्कर आने के कितने चांसेस। ये देखिए जी, ये ब्लू मार्कर आया, ठीक है। तो ग्रीन भी आ सकता था, रेड भी आ सकता था, ब्लैक भी आ सकता था। तो चांसेस कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट उठाया गया जो वो एक बार उठाया गया, ठीक है जी। इवेंट जो है आपने परफॉर्म करना था वो एक बार, और टोटल सैंपल आपके पास कितने थे जी, 5 मार्कर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एक दफ़ा सैंपल उठाया गया उसे हम इवेंट बोलते हैं जी। एक दफ़ा उठाया गया, ब्लू आया, ठीक है। तो आपसे फ़र्ज़ करें वो पूछता है कि ब्लू के आने के कितने चांसेस हैं, तो ब्लू के भी यही थे कि 1/5, ठीक है जी। और अगर वो कहते हैं जी ग्रीन आने के कितने चांसेस हैं, तो ये भी 1/5। ब्लैक आने के कितने चांसेस थे, 1 एक दफ़ा उठाया जाता है तो 1 आउट ऑफ टोटल जो है वो 5। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है जी। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द लाइकलीहुड, लाइकलीहुड के स्पेलिंग में यहाँ पे आई आएगा वाई की जगह। पॉसिबिलिटी, या आपकी बुक में चांस भी लिखा है, ऑफ एन इवेंट टू अकर, ठीक है। किसी भी इवेंट का होने का चांस जो है या पॉसिबिलिटी, वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें आपकी बुक में जो फार्मूला लिखा हुआ है पीई जो है, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स क्या थी कि मैंने कितनी दफ़ा उसमें से पिक किया डब्बे में से, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो टोटल पॉसिबिलिटीज थी यानी कि 5 मार्कर्स थी, वो जो है हमारे पास। इसको हम लिखते इस तरह से, एन ई नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से मुराद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी कि हमारे केस में 5 थी, तो ये जो है सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ लेटर इज चूजन रेंडमली फ्रॉम द वर्ड। ये वर्ड है जी 5 लेटर का, ALLAH, अल्लाह, ठीक है। इसमें 5 जो है वो लेटर्स है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक रेंडमली जो है वो लेटर चुना गया। जैसे मैंने 5 मार्कर्स डब्बे में रख दी थी तो नहीं पता कौन सी है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब वो मुख्तलिफ सिचुएशंस पूछ रहे हैं कि वावल के आने का कितना चांस है। तो वावल इसमें क्या है जी, सिर्फ ए है और वो 2 दफ़ा है, ठीक है। तो वो 2 है उसका चांस, और डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस कितनी है हमारे पास, 5, ठीक है जी। इसी तरह से एच आने का कितना चांस है, तो एच जो है वो एक दफ़ा है तो 1/5, 1 डिवाइडेड बाई 5। एल आने का कितना चांस है, 2 दफ़ा एल लिखा हुआ है तो 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 यहाँ पे लिख लिया, ऊपर वर्ड हमने अल्लाह लिख लिया, ठीक है। वावल्स अब उसमें पूछ रहे हैं पहले पार्ट में कि पी वावल्स की जो है पॉसिबिलिटी कितनी, तो वावल्स यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, ठीक है जी। तो पी इवेंट्स जो है फेवरेबल इवेंट्स हमारे पास कितने हैं जी, 2 हैं। और सैंपल स्पेस कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब पी वावल्स जो है, पी ई जो इवेंट्स हमारे हैं वो 2 है, और सैंपल स्पेस जो है वो 5 है। अब ये फर्दर किसी टेबल पे सेम टेबल पे डिविजिबल नहीं है, तो हमारा जो है वो पी वावल जो है यही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आंसर आ गया हमारे पहले पार्ट का, ठीक है। फिर पार्ट 1 में छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे एन ई आएगा और यहाँ पे एन एस आएगा, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे भी एन और ये एन है, ठीक है जी, एन ई और एन एस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें वो क्या पूछ रहे हैं जी, एच आने के जो है वो चांसेस कितने हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें लेटर एच जो है वो सिर्फ एक दफ़ा है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वही 5 ही रहेगा, तो 1/5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। 1/5 ये फर्दर डिविजिबल नहीं है किसी टेबल पे, सेम टेबल पे, तो ये 1/5 हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं जी कि लेटर एल आने के कितने चांसेस। एल यहाँ पे 1 और 2 दफ़ा है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो 5 ही रहेगी,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है जी। तो ये हमारा 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अच्छा जी, अब वो पूछ रहे हैं जी कॉन्सोनेंट्स आने के। कॉन्सोनेंट्स किनको कहते हैं जी? कॉन्सोनेंट्स जो वावल के अलावा जितने भी ABC के 21 वर्ड्स हैं, वावल्स 5 है ना, A E I O U, इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वावल्स ए है हमारे पास, उसके अलावा L और H ये कॉन्सोनेंट्स है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 3 हो जाएंगे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 5 है। तो ये आ जाएगा जी 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गारमेंट्स फैक्ट्री शिप्ड एन ऑर्डर विच कंटेन्ड 7000 जैकेट्स। एक गारमेंट्स फैक्ट्री ने एक ऑर्डर शिप करना था जिसमें 7000 जैकेट्स थी, 2000 स्वेटर्स थे एंड 3000 ट्राउजर्स, ठीक है जी। तो टोटल ये ऑर्डर था 7 + 2 9, 9 और 3 12, 12,000 मतलब जो है टोटल पीसेस थे, जिसमें कि इनकी जो है वो लिखा हुआ जैकेट्स इतनी थी, स्वेटर्स इतने थे और ट्राउजर्स इतना था, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं इन विच 7 ट्राउजर 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर्स वर फॉल्टी, ठीक है। उसके अंदर जो है वो फॉल्टी पीसेज या बाज़ दफ़ा डिफेक्ट जिसे बोलते हैं डिफेक्टिव पीसेज ये ऐड हो गए थे। 7 + 5 12, 12 में 9 ऐड करें तो 21 जो है वो टोटल फॉल्टी पीसेज थे, ठीक है। इफ़ द क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपैक्ड वन आइटम एट रैंडम, क्वालिटी इंस्पेक्टर वो होता है जो क्वालिटी चेक करता है आइटम्स की, ठीक है। उसने एक आइटम जो है वो अनपैक किया चेक करने के लिए, ठीक है, रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो प्रोबेबिलिटी चेक करनी इनमें से कौन कौन सी चीज़ आ सकती है। इसमें हमने ये 3 पॉसिबिलिटी दिखनी है कि ट्राउज़र कितनी दफ़ा आ सकता है। ट्राउज़र्स जो है वो टोटल 7000 है, ठीक है। तो ये फेवरेबल इवेंट है 7000 और डिवाइड करने इसको हमने जो टोटल है इनका, यानी कि कितना आया था हमारे पास 12000 से, ठीक है। इसी तरह से नॉट अ जैकेट, जैकेट ना हो, ठीक है, तो जैकेट्स कितनी है हमारे पास, सॉरी ट्राउजर्स हमारे पास 3000 थे, 3000 को डिवाइड करना है हमने 12000 से। नॉट अ जैकेट, जैकेट ना हो, तो ये जो है हमने इसी तरह से माइनस करके, आगे मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो जैकेट को जो है वो हमने माइनस कर देना है 12000 में से, तो 12 - 7000, 5000 डिवाइडेड बाई 12000 आ जाएगा जो टोटल है हमारा, ठीक है। इस तरह से फॉल्टी आइटम हमारे पास ये है 7 + 5 + 9, ठीक है। इनको हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ यानी कि 12000 से। तो इस तरह से ये तीनों जो है हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने ये लिख लिया, जैकेट 7000 है, स्वेटर्स 2000 है, ट्राउजर 3000 है, इन सबको प्लस कर लें। तो 7 + 2 9, 9 और 3 12, तो ये 12000 आ गया हमारे पास, ठीक है जी, टोटल जो है हमारा जिससे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद हम फॉल्टी लिख लेते हैं। तो फॉल्टी आइटम हमारे पास 5 जैकेट्स हैं, 7 ट्राउजर हैं और 9 स्वेटर्स हैं। इन सबको प्लस करें, 7 + 5 12, 12 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ठीक है जी। अब हमने ट्राउजर्स की पॉसिबिलिटी देखनी है। ट्राउजर्स हमारे पास कितने हैं जी, जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो है हमारे पास ट्राउजर्स है जी 3000, ठीक है जी। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल कितनी है जी 12000, ठीक है जी। तो 12000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 30 से कट के 3 1s are 3, 3 4s are 12, ठीक है। तो ये है जी 1/4 है हमारे पास, ठीक है जी, 1/4 आ गया। तो ये पी ट्राउजर हमारा 1/4, यानी कि अगर वो हर 4 में से एक जो है वो ट्राउजर आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया। जैकेट ना आने के कितने चांसेस है, इस पॉइंट को आपने गौर से समझना। जैकेट्स टोटल है 7000, ठीक है जी। अब वो जैकेट ना आए यानी कि ये दोनों आइटम्स आए, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 12000 में से 7000 माइनस कर देंगे, तो ये दोनों चीजें आने के चांसेस हमें पता चल जाएंगे, ठीक है जी। तो हम इस तरह से टोटल माइनस जैकेट्स कर देंगे। टोटल है जी 12000 आइटम्स, उसमें से 7000 जैकेट्स हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5000, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा नंबर ऑफ जो है फेवरेबल इवेंट्स बन गए, ठीक है जी। नॉट अ जैकेट, ये नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ये सैंपल स्पेस आ जाएगा। इवेंट्स अब हमारे फेवरेबल जो है वो 5000 हो गए, ठीक है, जो जैकेट के अलावा है। और टोटल जो है वो हमारा 12000 ही रहेगा, ठीक है। 3 0 से कट के फर्दर ये दोनों एक टेबल से नहीं कटते, तो 5/12 जो है वो हमारे पास ये आंसर आ गया। यानी कि इसका ये मकसद होता है कि अगर वो 12 पीसीज उठाएगा तो उनमें से 5 टाइम्स जो है वो
अदर देन जैकेट आएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फॉल्टी जो है आने के कितने चांसेस हैं, तो ये फॉल्टी हमारा टोटल कितना आया था जी 21 को हम इस 12,000 टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 21 और ये 12,000, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करके हमारे पास ये आ रहा है 0.00175, तो ये फॉल्टी आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ नंबर ऑफ व्हील इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर। एक व्हील है उसको 8 बराबर सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है और लेबल कर दिए उन पे ये फूलों के नाम, पेंसी, लिली, ऑर्चिड, ट्यूलिप, जैस्मीन, रोज, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है। ये व्हील है जी, ठीक है। इस पे मैंने ये 8 हिस्से बना लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इनके ऊपर जो है मैंने नाम लिख दिए, पेंसी, लिली, ऑर्चिड, ट्यूलिप, जैस्मीन, रोज, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। माज स्पिन्स द व्हील वंस। माज एक दफा व्हील जो है वो घुमाता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पॉइंटर, ठीक है। इस पे एक पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बनाया जिससे फिर कंफ्यूजन होगी। फर्स्ट करिए ये पॉइंटर है, तो जब व्हील को घुमाते कभी ये इस जगह भी आने के चांस है, इस जगह भी आने के चांस है, इस जगह भी, अब वो डिफरेंट चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी पूछेगी, ठीक है। स्टॉप्स एट रोजेस, ठीक है, रोज पे स्टॉप करने के कितने चांसेस है, ठीक है जी। तो जो नंबर ऑफ हमारे पास इवेंट्स हैं वो क्या है जी, रोज़ वो 1 ही है क्योंकि और कोई रोज़ नहीं, एक ही रोज़ है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है हमारे पास, वो है 8, तो 1/8 जो है, ठीक है जी। ये देख ले कि अब ये 8 है, ठीक है। इसको फर्ज करें एक दफ़ा अगर व्हील को घुमाते हैं तो रोज़ पे आने के कितने चांसेस है, रोज़ क्योंकि एक दफ़ा लिखा हुआ है तो 1 है। नंबर ऑफ इवेंट्स हमारा क्या हो जाएगा जी 1, ठीक है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं जी, ये 8 है, इसके सेक्शन सेक्टर्स, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर एक मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का, ठीक है जी। पार्ट 2 में हमसे पूछ रहे हैं जी, स्टॉप्स एट 4 लेटर फ्लावर नेम। 4 लेटर फ्लावर नेम पे रुकने के कितने चांसेस है, तो 4 लेटर फ्लावर्स है टोटल कितने इसमें, एक रोज हो गया 4 लेटर फ्लावर और एक जो है लिली है, ठीक है। बाकी ये भी 5 लेटर है, तो दो जो है वो फ्लावर्स जो है वो 4 लेटर है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स अब क्या हो जाएगा 2, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो क्या रहेगा हमारे पास, वो 8 ही रहेगा, ठीक है जी। 4 लेटर फ्लावर नेम की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो क्या है जी 2 हमने आइडेंटिफाई किए थे, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल वही 8 रहेंगे। तो अब ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो इसका जो है प्रोबेबिलिटी वो क्या है 1/4, ठीक है जी। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 2 का। पार्ट 3 में कह रहे हैं डू नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड पे स्टॉप ना करे, ठीक है जी। तो मैरीगोल्ड कितनी दफ़ा है जी, एक दफ़ा है, बाकी कितने हैं जी 7, ठीक है। इस पे स्टॉप नहीं करना, विच मीन्स के बाकी 7 में से किसी भी एक पे स्टॉप करे, लेकिन इधर स्टॉप ना करे। तो बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 जो है वो इवेंट्स फेवरेबल है और एक नहीं है, ठीक है जी। इसको हम कह सकते हैं जी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, तो ये जो है नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 7 हो जाएंगे और ये 8 हो जाएगा, तो 7/8, ठीक है जी। ये हमारा आंसर है। इसको हम इस तरह भी निकाल सकते हैं जैसा कि आपकी बुक में एग्जाम्पल में दिया गया है। बुक में क्या एग्जाम्पल है कि 4 बॉयज हैं और इनके जीतने के चांसेस जो है 1/4, ठीक है। हर एक की 1/4 है, ठीक है। और ये देखें नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, अगर इनमें से ना हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, जो टोटल है 1 उसमें से जो प्रोबेबिलिटी हर एक की -1/4 वो निकाल लेते हैं, तो 3/4 आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं, अगर आपको वो मेथड करना है बुक वाला, तो ये आप कर सकते हैं 1 माइनस जो है 1/8, हर एक के जीतने की चांसेस 1/8 है। अब हम इसका एलसीएम ले लें, या एलसीएम लेने का आसान मेथड ये है कि 8 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, डिनोमिनेटर में 8 आ गया, 8 1s are 8 -1, तो 8 में से 1 निकाल दे तो 7/8, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, या ये डायरेक्ट भी अगर आपको व्हील के थ्रू समझ आ रही है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी।
पार्ट 4 में कह रहे हैं जी स्टॉप्स एट 3 लेटर फ्लावर नेम, ऐसा फ्लावर जिसके नाम में 3 लेटर्स हो, सिर्फ ए बी सी यानी कि 3 हो, ठीक है। तो ये इसी तरह से नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पे देखते हैं जी कितने हमारे पास फ्लावर्स 3 लेटर के नेम वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी फ्लावर जो है वो 3 लेटर्स नेम नहीं, मिनिमम 4 लेटर्स नेम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 8 है, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का, स्टॉप्स एट अ फ्लावर नेम, ठीक है। किसी भी फ्लावर के नेम पे स्टॉप करे तो इसकी क्या है जी प्रोबेबिलिटी, हम लिखेंगे एट फ्लावर नेम नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है जी। तो अब ये सब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये सारे के सारे फ्लावर्स के नेम है, ठीक है जी। तो अब किसी एक पे भी रुके तो इसका मतलब है फ्लावर के नेम पे रुकेगा तो नंबर ऑफ जो है वो इवेंट्स वो हमारे पास कितने हैं, 8 है, और टोटल सैंपल स्पेस भी 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8, अब दोनों एक टेबल पे कर रहे हैं, 8 1 8, तो ये आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है ए डेकागोनल डाई लेबल्ड, डेकागोन कहते हैं 10 साइड वाला डाई, ठीक है। जैसे कि डाइस होता है आपका लूडो का दाना, वो 6 साइड वाला होता है, तो ये 10 साइड वाला जो है वो, जिसके ऊपर लेबल था 444 55 6 7 8 8, ठीक है जी। ये इसके ऊपर लेबल थे नंबर, ठीक है। रोल्ड वंस, उससे एक दफा रोल किया गया, ठीक है। जिस ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने एक दफा जो है वो व्हील को स्पिन किया था, यहाँ पे एक दफा उसने जो है वो लूडो का दाना या वो दाना डेकागोनल फेंका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आगे ये हमें 5-6 ऑप्शंस दी गए हैं, पार्ट्स दिए गए, हमने ये बारी बारी फाइंड करने हैं। अच्छा, ये मैंने डेकागोनल जो है वो डाई बना ली है, ठीक है। इस तरह से आप समझ लें इसको कि 4 टाइम्स 4 4 है, फिर 6 और 7 है, फिर 2 टाइम्स 5 5 है, और फिर 2 टाइम्स 8 8 है, ठीक है जी। अब पहले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं हमसे, अब 4 आने के चांसेस जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो 4 यहाँ पे कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारा क्या हो जाएगा जी, 4 आने के 4 ही चांसेस हैं, ठीक है जी। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है जी, ये हमारे पास 10 है टोटल, ठीक है। 2 2 4 5 5 और 5 10, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है जी। 4 आने के 4 चांसेस हैं और 10, ठीक है। अब ये दोनों किसी सेम टेबल पर जाते हैं तो ये 2 के टेबल पे कट होते हैं, 2 2s आर 4 2 5s आर 10, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है जी, पहले पार्ट का। पार्ट 2 में पूछ रहे हैं जी एन इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो एन ई जो है नंबर ऑफ इवेंट जो है वो क्या होगा, इवन नंबर यहाँ पे कितने हैं काउंट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये सारे 4 इवन हैं, 6 इवन है, 7 और 5, ये 3 इवन नहीं, इसके अलावा बाकी सारे इवन है, ठीक है जी। इवन नंबर कौन से हैं, 0 2 4 6 8, ठीक है जी। ये तीनों नहीं है, ठीक है जी। इन तीनों को छुपा दें तो पीछे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 7 बन रहे हैं, सैंपल स्पेस वही टोटल 10 रहेगी, ठीक है। नीचे फार्मूला लिख लें, ठीक है जी। ये हमारा पी इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर जो है, नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास आ गए जी 7, और टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 10, तो 7 आउट ऑफ 10 जो है वो 7/10, ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का। पार्ट 3 में हमसे पूछ रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल से क्या मुराद होती है, मल्टीपल से मुराद होती है जैसे कि हम टेबल पढ़ते हैं, जैसे कि 4 1s आर 4 4 2s आर 8 4 3s आर 12 4 4s आर 16, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो 4 8 12 या 12 या 16 तो इसमें है नहीं, 4 या 8 है, उनको हम काउंट कर लेते हैं जी, ठीक है जी। 1 2 3 4 और उसके बाद ये 2 8 है, 5 6, तो टोटल जो है वो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गए हैं हमारे पास, वो हो गए जी 6, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वही सेम रहेगा 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 आने के क्या चांसेस है जी, नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 6 हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 है। अब दोनों इवन नंबर है, अगेन 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 3s आर 6 2 5s आर 10, तो 3/5 जो है हमारा आंसर है इस केस में। पार्ट 4 में कह रहे हैं जी कि नॉट अ 7, ऐसी सूरत जिसमें कि 7 नहीं आए, ठीक है। तो 7 हमारे पास कितने हैं जी, एक है, इसको छुपा के बाकी सारे हमारे इवेंट्स बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 9 बन रहे हैं, और सैंपल स्पेस हमारे पास 10 है जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/10, ठीक है जी। ये हमारा आंसर, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, ठीक है।
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट है, तो उसमें से टोटल 1 होता है और उसमें से -1 ओवर जितनी प्रोबेबिलिटी है आने की 1/4, या जिस तरह हमारे केस में 1/10 है तो उसको हम माइनस भी कर सकते हैं। तो इसे आप 1 माइनस, अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी एक्चुअली 1 है, 1/10 है, 1/10 आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इसका एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। 10 1 is 10 -1, ठीक है जी। 10 में से 1 माइनस कर दे तो 9/10, ठीक है। इस तरह भी यही आंसर आएगा और उस तरह भी यही आंसर। पार्ट 5 में कह रहे हैं जी कि ऑड नंबर आने के कितने चांसेस हैं। तो ऑड नंबर क्या होते हैं जी, ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है जी। ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ये आने के कितने चांसेस, तो यहाँ पे ऑड नंबर देख लें। पहली लाइन में तो सारे इवन नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये दोनों इवन है, ये 1 2 3, 3 नंबर जो है हमारे वो ऑड है, ठीक है जी। ये देखें 5 और 7 ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, 3 नंबर है क्योंकि 5 2 दफ़ा आया है। 3 जो है वो इवेंट्स है, नंबर ऑफ इवेंट्स 3 हो जाएंगे और टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 10 है, ठीक है। तो ऑड नंबर आने के चांसेस 3/10 है, ठीक है जी। ये हमारा पार्ट 5 का आंसर है। पार्ट 6 में कह रहे हैं जी कि प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाएं और 1 पे जाएं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है, 5 होता है, सॉरी 3 भी है, 2 3 5 7 9 नहीं आता, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है। 9 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 3 3 आर 9, 1 9 इज 9। तो ये जो है हमारे पास फिलहाल यहाँ तक जो है ये 4 नंबर है 10 तक। तो इसमें देख ले जी 5 और 7 है हमारे पास, ये 5 और ये 7 ये दोनों जो है प्राइम नंबर है। ये 3 दफ़ा है, तो इसका जो है इवेंट्स जो है वो हमारे पास कितना होगा, 3। टोटल सैंपल स्पेस 10 है, तो इसका आंसर भी 3/10 आ रहा है, ठीक है जी। पार्ट 7 में पूछ रहे हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, ठीक है जी। एलसीएम आपने छोटी क्लासेस में निकाले हैं। पार्ट 8 में वो पूछ रहे थे पूछेंगे एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8, ठीक है। तो हम एलसीएम और एचसीएफ इकट्ठा निकाल लेते हैं जी। 4 का एच जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 2s are 4, 2 1 is 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा एच सी एफ जो है 8 का, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है वो क्या होता है जी, 4 के पहले प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। 4 के आगे जी 2 और 2 और 8 के आगे 2 2 और 2, ठीक है जी। अब इसमें से जो कॉमन है हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं जी। ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी एलसीएम के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 × 2, एक एक दफ़ा कॉमन आ जाएंगे और अनकॉमन भी आ जाते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, फिलहाल हम एलसीएम वाले को कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या है जी, एलसीएम 8 आ गया, ठीक है। तो 8 यहाँ पे कितनी टाइम्स आया है जी, 1 और 2, ठीक है। 2 दफ़ा 8 आया तो नंबर ऑफ इवेंट्स 2 हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 ही है, ठीक है जी। तो 2/10, दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। पार्ट 7 में पूछ रहे हैं जी एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8, ठीक है। अभी हमने एलसीएम निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होते हैं, एचसीएफ जस्ट कॉमन वाले होते हैं, यानी कि 2 × 2 4 आ जाएगा। तो एचसीएफ हमारे पास क्या है जी, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8, वो 4 है हमारे पास। तो 4 कितने जी, 1 2 3 4, तो ये 4 आ गए जी हमारे पास 4, और सैंपल स्पेस जो है वो 10 है। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स जो है जी 4/10, दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो 2/4 आ जाएगी, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, ये पूछ रहे हो फैक्टर ऑफ, सॉरी क्वेश्चन में है फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। यानी कि 12 किस किस पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, फैक्टर से मुराद किस किस पे पूरा। तो एक तो 1 पे डिवाइड होता है, फिर इसके अलावा 2 पे डिवाइड होता है, फिर उसके अलावा 6 पे डिवाइड होता है, और 12 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है जी। ये फैक्टर्स हैं इसके। तो यहाँ पे हमारे पास 6
है अवेलेबल, ठीक है जी। और सॉरी इसके अलावा 12 जो है वो 4 और 3 पे भी डिवाइड होता है, सॉरी यहाँ पे 4 3s आर 12, 3 आर 12, ठीक है जी। तो 4 और 3 भी आएगा, 3 4 और 6। तो हमारे पास ये 6 है जी, एक हो गया, और इसके अलावा ये 4 है, 1 2 3 4, 4 ये 4 हो गए, ठीक है। इन सब पे जो है वो 12 डिवाइड होता है, 4 3s आर 12, 6 2s आर 12, ठीक है जी। और इसके अलावा किसी पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है जी। तो ये 5 आ गए, तो नंबर ऑफ इवेंट्स 5 आ जाएंगे, और ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 है, तो ये आ जाएगी 5/10, ठीक है। अब ये कटिंग होती है, 5 1 इज 5, 5 2s आर 10, तो 1/2 हमारा आंसर है इसका। तो ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ 1 डिजिट होल नंबर इज चोजन एट रैंडम, ठीक है। सबसे पहले हमने पता करना है होल नंबर क्या होते हैं। आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, ये पेज 9 पे टेबल बना हुआ है आपके, ठीक है। होल नंबर्स जो है इनको W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 आगे चलते जा रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। तो ये होल नंबर्स होते हैं। अच्छा जी, इसको दोबारा पढ़ते हैं। अब 1 डिजिट होल नंबर, अब 1 डिजिट से क्या मुराद है, 0 से लेके 9 तक, ठीक है जी। 0 से क्योंकि 10 भी वैसे तो होल नंबर है, लेकिन वो 2 डिजिट हो जाता है, तो हमने 1 डिजिट के नंबर चूज करने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 जो है वो 2 डिजिट हो जाएगा। चोजन एट रैंडम, रैंडमली उनको चूज किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, तो अब ये जो हमें नीचे 7 to 8 ऑप्शन जो है डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, ये हमने 1 by 1 प्रूव करने, ठीक है। पहले ये हम नंबर लिख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो 1 डिजिट होल नंबर ये आ गए हमारे 0 से लेके 9 तक। 10 होल नंबर है लेकिन वो 1 डिजिट नहीं है, ठीक है, ये आ गए। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट है जी कि लेस देन 5 इसमें से कितने हैं, ठीक है। लेस देन 5 कितने हैं हमारे पास, 5 हम शामिल नहीं करेंगे, लेस देन का मतलब है इससे कम, तो ये हम 4 तक शामिल करेंगे। तो ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गए, नंबर ऑफ इवेंट्स 5 आ गए हमारे पास। और सैंपल स्पेस कितनी है जी, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सैंपल स्पेस जो है वो 10 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं जी, 5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो 10 है। 5 1 इज 5, 5 2s आर 10, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, इसका आंसर। पार्ट 2 में कह रहे हैं जी ग्रेटर देन 10 कितने नंबर हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 10 कोई भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है हमारे पास, 0 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है जी, वो 10 ही है जो ऊपर भी थी, ठीक है। तो P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 10 क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट 0, और उसको 10 से डिवाइड करें या जिससे मर्जी डिवाइड करें, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 ही आता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर 0 है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में कह रहे हैं नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ें, नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। अब इनमें से सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि 9 के अलावा बाकी नंबर आने के क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो बाकी कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 जो है वो हमारे इवेंट्स है, ठीक है, नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 9 जो है सबसे लार्जेस्ट 1 डिजिट है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट्स 9 के अलावा कितने हैं जी, 9 के अलावा 9 ही है, ठीक है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो हमारी 10 ही है। तो P जो है प्रोबेबिलिटी नॉट लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट्स है, नंबर ऑफ इवेंट्स वो 9 है डिवाइडेड बाई 10। ये फर्दर किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो 9/10 ही हमारा आंसर है। पार्ट 4 में पूछ रहे हैं जी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपकी बुक के पेज नंबर 10 पे बना हुआ है, ठीक है जी। ये ऊपर प्लस है यानी कि एडिटिव है आइडेंटिटी है, और ये मल्टीप्लाई है यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए में क्या ऐड किया गया है, 0, ठीक है। तो तब भी ए आता है, या 0 में ए ऐड करें तो तब भी जो है वो ए आता है, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो वही आता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे वो क्या कहना है जी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। फर्ज करें होल नंबर कोई भी आप ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, ठीक है। तो 1 में अगर हम 0 ऐड करें तो तभी 1 आएगा, ठीक है।
और 2 की अगर एडिटिव आइडेंटिटी 2 में 0 ऐड करेंगे तो तब भी 2 आएगा। तो 0 जो है वो क्या है, होल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास ये 0 जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए, 1 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट्स 1 है, नंबर ऑफ सैंपल जो स्पेस है वो 10 ही रहेगी, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 5 में कह रहे हैं जी HCF ऑफ 3 एंड 5, ठीक है। तो HCF क्या होगा, 3 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 के टेबल पे ही जाता है, 3 1s आर 3, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी 5 के ऊपर जाएगा, 5 1s आर 5, ठीक है। तो अब HCF क्या होता है, कॉमन। अब यहाँ पे 3 और 5 है, इनमें तो कोई कॉमन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक जो है वो HCF हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो HCF 1 आ रहा है और यहाँ पे इसकी 1 ही नंबर ऑफ इवेंट्स है, तो 1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 है, तो ये आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। पार्ट 6 में कह रहे हैं जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आपके पेज 10 पे लिखी है, ये देखें जी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, ठीक है। और रियल नंबर्स क्या है, जिसमें कि आपके पेज 9 पे लिखा है रैशनल नंबर्स भी हैं, इसमें इररेशनल भी है, इंटीजर्स भी होते हैं, नॉन इंटीजर्स भी होते हैं। इस पर काफ़ी डिटेल में हम बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे, 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10, तो हम 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ये फर्दर किस टेबल पे नहीं जाता, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, पार्ट 7 में कह रहे हैं नॉट अ प्राइम नंबर, ये सॉरी नंबर लिखा हुआ है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जी, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो सिर्फ अप 1 पे और अपने आप पे डिवाइड हो, तो ये होते हैं जी 2 3 5 और 7, ठीक है। ये जो है प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो हमने 2 3 5 और 7 के अलावा 2 3 5 और 7 के अलावा बाकी नंबर्स आपने काउंट कर लें, ठीक है। नॉट अ प्राइम नंबर, तो हमारे पास जो है वो क्या आ रहे हैं जी, ठीक है जी, 1 2 ये दोनों प्राइम नंबर है, 3 ये भी प्राइम नंबर है, 4 ये भी प्राइम नंबर है, 5 और ये 6, तो ये आ जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो क्या है, हमारे पास 6 आ जाएगा, सैंपल स्पेस 10 ही है, तो ये आ जाएगा जी 6 डिवाइडेड बाई 10। अब ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, 3 2s आर 6, 3 5s आर 10, ये आ जाएगा जी 3/5, ठीक है जी। पार्ट 8 में कह रहे हैं जी फैक्टर्स ऑफ 9, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसपे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 1 9 इज 9, ठीक है जी। इसके अलावा 3 3s आर 9, और किसी पे नहीं होता। तो क्या है जी, 1 भी है, 3 पे भी डिवाइड होता है और 9 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है जी। फैक्टर्स ऑफ 9, अब हमारे पास क्या जी, 1 3 और 9 तीनों मौजूद है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या आ जाएगा, 3, सैंपल स्पेस आ जाएगा जी 10, तो फैक्टर्स ऑफ 9 आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम, एक कॉइन या सिक्के को 10 दफ़ा जो है वो उछाला गया, जैसे हम टॉस करते हैं क्रिकेट वगैरह में या और मुख्तलिफ गेम्स में, ठीक है। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो द टेबल, ठीक है। इस टेबल को कंप्लीट करना है और आंसर करना है, ठीक है। इवेंट्स क्या क्या हुए हैं, या तो आपको पता है हेड आता है या टेल आता है, ठीक है जी। तो हेड जो है वो उनमें से 10 में से 6 दफ़ा आया है और टेल जो है वो 4 टाइम्स आया है, ठीक है। तो आपने क्या मालूम करना है जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने सेम टेबल बना लिया, ठीक है जी। इसमें हेड जो है वो 6 टाइम्स आया, टेल जो है वो 4 टाइम्स आया। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो कितने थे, 10 दफ़ा उछाला गया, जैसे कि शुरू में भी लिखा 10 टाइम टॉस किया गया, 6 + 4 इनको ऐड कर लें तो तब भी 10 आएगा। तो हेड की क्या है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स अकर, यहाँ पे जो इवेंट अकर हो रहे हैं वो है जी 6, और टोटल जो है हमारे पास क्या है जी 10। देखिए दोनों सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 3s आर 6, 2 5s आर 10, ठीक है। ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। इस पहले का आंसर जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने टेल की मालूम करनी है तो टेल में जो नंबर ऑफ इवेंट्स है अब क्या हो जाएंगे, 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या थे हमारे पास, वो 10 है, 6 + 4 10, जैसे शुरू में भी उन्होंने दिया है 10 ही है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो
हेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 3/5 है और टेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2/5 है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 1 में वो कह रहे हैं जी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ टॉस 520 टाइम्स। अगर इसी रेशो से ये चलें, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है हेड की अगर हम 520 टाइम्स उछालेंगे उसको, ठीक है। इसका जो फार्मूला आपकी बुक में दिया वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि ये 520 जो है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स है, मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप डायरेक्ट ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लगा सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी सेम ही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या आती है, नंबर ऑफ इवेंट्स थे वो 6 है और टोटल नंबर ऑफ जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो 10 है। तो 6 डिवाइडेड बाई 10 3/5 आ रहा है, तो हम इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं, या आप प्रोबेबिलिटी सेपरेट निकाल लें तब भी यही आएगी, ठीक है, 3/5। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अब इनको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें तो हमारे पास आ रहा है जी 312, ठीक है। यानी कि अगर 520 टाइम्स कॉइन उछाला जाएगा और इसी रेशियो से चलता रहा तो 312 जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है किसकी, हेड की, ठीक है जी। पार्ट बी में भी यही कह रहे हैं जी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है हमने इफ़ जो है टेल की अब मालूम करनी, ठीक है। पहले हेड की थी, अब टेल की मालूम करनी, इफ़ टॉस 305 टाइम्स। तो अब नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, एन वो हो जाएगा 305 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी वही है जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी 2/5, ठीक है। तो 2/5 से इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, तो ये आ रहा है हमारे पास 122, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर, ठीक है। ये टेबल कंप्लीट करना है और आंसर देना है। बता कह रहे हैं इफ़ अ डाई इज रोल्ड 120 टाइम, एक डाई को रोल किया गया है 120 टाइम, ठीक है। तो पहले नंबर पे यानी कि उसके 6 नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे डाइस के। तो पहले नंबर पे आए हैं जी 15 दफ़ा वो आया है, दूसरा नंबर जो है वो 25 टाइम्स आया, तीसरा नंबर 15 टाइम्स आया। इस तरह ये सारों को अगर मिलाएं तो ये 120 इनका टोटल बनता है, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली वो मालूम करनी है, उसके अलावा बाकी ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं उनका हमने मालूम करना है। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे वही टेबल बना लिया, ठीक है। जस्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने फार्मूला लिख लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट अकरिंग टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें जैसे कि डाई रोल किए गए, यानी कि जैसे आप लूडो का दाना समझ लें, उसको रोल किया गया, ठीक है। तो 1 जो है वो 15 टाइम्स आया था जब 120 टाइम रोल किया गया, 2 जो है 25 टाइम्स, 3 जो है 15 टाइम्स, 4 20 टाइम्स। इसी तरह से ये सारे जो हैं इस सीक्वेंस में आए, ठीक है। इन सब को अगर आप प्लस कर लें तो ये 120 टाइम्स, क्योंकि उन्होंने हमें स्टार्ट में बता दिया कि 120 टाइम्स रोल किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले 1 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट अकरिंग जो है वो क्या है जी, हमारे पास 15 है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना है जी, 120, ठीक है। तो इस 15 को हम क्या करेंगे, 120 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये 15 पूरा पूरा 120 में आता है, 15 1 इज 15 15 8 आर 120, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 1/8, ठीक है जी। पहला आंसर जो है वो 1/8 है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा नंबर जो है हमारे पास क्या है जी, 25 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट जो है 2 जो आया है लूडो के दाने में वो आया है 25 टाइम्स और टोटल क्या है हमारे पास, वही 120 हम रखेंगे, ठीक है जी। अब 25 120 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, हम क्या करेंगे, इसको 5 के टेबल पे ये भी जाता है, 5 5 आर 25 और ये होता है जी 24 5 आर 120, ठीक है। अब ये दोनों फर्दर एक टेबल पे नहीं जाते, तो फाइनल जो है हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 5/24, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश है कि आपको टेबल पूरा इकट्ठा नजर आए इसलिए थोड़ा क्लोज लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं 3 की तरफ। तो 3 जो है वो हमारे पास आया है, कलर चेंज कर लेते ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। 3 जो है वो भी आया है 15 टाइम्स, तो यहाँ पे 15 जितना के 1 आया था, ठीक है, ओवर नंबर ऑफ इवेंट्स 120 है, तो 15 पूरे का पूरा 120 भी जाता है, 15 8 आर 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी।
अच्छा जी, 4 जो है वो आया है 20 टाइम्स, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है और टोटल जो है हमारे पास 120 है, तो 21 इज 20 और 26 आर 120, तो ये आ जाएगा 1/6 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो 5 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30, टोटल फ्रीक्वेंसी है 120, ठीक है जी। अब इसको कट कर लें, 31 इज 30, 34 आर 120, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जी 1/4, ठीक है। 6 जो आया है ये 15 टाइम्स आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है और टोटल हमारा जो है वो 120 है। तो आपको पता है 15 1 इज 15, 15 8 आर 120, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 1/8 आ जाएगी, ठीक है जी। एक तो ये हमारे बॉक्सेस में जितने भी है ये आंसर आ गए। अब बढ़ते हैं पहले पार्ट की जानिब। इफ़ इट वाज रोल्ड 6000 टाइम, अगर 120 की जगह इसको टोटल 6000 टाइम्स रोल किया गया है, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ अ 6 इज एक्सपेक्टेड, तो 6 जो है जिसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1/8 है, ठीक है, तो ये कितनी दफ़ा आएगा। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है उसका फार्मूला यही होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे 6000 है, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब देखें ना इसकी क्या है, 15 डिवाइडेड बाई 120, यही प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, यही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। तो इसको हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आया है हमारे पास 1/8, ठीक है जी। सेम आएगा चाहे आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें इसको या जो है प्रोबेबिलिटी। तो 8 को 6000 पे 8 को डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा 750 पे आ जाता है, तो 750 जो है हमारा आंसर है इसका, ठीक है जी, पार्ट 1 का। पार्ट 2 में कह रहे हैं इफ इट वाज रोल 3000 टाइम्स, ठीक है। आप क्वेश्चन में ऐसे किया करें, जब क्वेश्चन पेपर में तो जो नंबर होता है उसको आप ऐसे सर्कल कर लें, थोड़ा सा वो यूनिक हो जाता है और फौरन आप आइडेंटिफाई करते हैं। 3000 टाइम्स, तो अक्रेस ऑफ वन की अक्रेस जो है वो क्या होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो उन्होंने 3000 दिया है, ठीक है। और 1 के लिए वो पूछ रहे थे कि क्या उसकी है प्रोबेबिलिटी 15/120 होगा, उसके लिए भी नंबर ऑफ इवेंट्स 15 है और जो है ये 120 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी करंट सिनेरियो में इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि फ्रीक्वेंसी इसकी 15 है और टोटल जो है वो नंबर ऑफ इवेंट्स 120 है, तो 1/8 ही आ रही है, ठीक है। तो 1/8 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। अब 8 जो है वो पूरा पूरा 3000 को डिवाइड करता है 375 पे, ठीक है जी। वैसे भी ये 6000 पे 750 था, तो उसका हाफ 375, तो ये 375 जो है वो प्रोबेबिलिटी है अगर 3000 टाइम्स हम इसको रोल करें। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है इफ़ इट वाज रोल्ड 400 टाइम्स, अगर इसको 400 दफ़ा रोल किया गया है, हाउ मैनी टाइम्स अक्रेंस ऑफ 2 जो है वो एक्सपेक्टेड है। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो इस दफ़ा 400 हमें दिया गया है और प्रोबेबिलिटी जो है मौजूदा सिनेरियो में 25 टाइम्स 2 आया है आउट ऑफ 120, 25 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी सेम आएगी 5/24, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 5/24 से। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करने 83.33 आ रहा है, जिसको आपकी बुक ने 83 अप्रॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि जाहिर है वो डेसिमल में तो आने का नहीं है, या तो वो पूरा 83 आएगा या 84, तो उसने अप्रॉक्सीमेटली 83 कर दिया, ठीक है। वैसे भी इसको राउंड ऑफ करें तो ये दोनों 5 से छोटे हैं, तो इस पर कोई 1 ऐड नहीं होगा, तो ये 83 बन रहा है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है देयर आर 6 गर्ल सेक्शन ऑफ क्लास 9 के 6 गर्ल सेक्शन है ना पब्लिक स्कूल, इनके नेम जो है वो डिफरेंट कलर्स पे रखे गए हैं या कुछ फूलों के नाम पे, टील, ऑर्चिड है, मूव, हेजल, जैफर एंड डेनम, ठीक है। ओनली वन गर्ल इज टू बी चूजन रेंडमली फ्रॉम ऑल सेक्शन, हर सेक्शन में से एक गर्ल जो है वो रेंडमली जो है चूज की गई है फॉर नेशनल साइंस ओलंपिड, ठीक है। ये कंपटीशन है साइंस ओलंपिड, उसमें जो है हर सेक्शन से एक गर्ल सेलेक्ट की गई है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन में से गर्ल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स है जी और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें चाहिए होता है प्रोबेबिलिटी के लिए।
अब हमारे हमें वो कह रहे हैं जी हेज़ल में से लड़की सेलेक्ट करने का या गर्ल सेलेक्ट करने के कितने चांसेस हैं। तो ये हमारे पास 6 के 6 सेक्शंस हैं, ठीक है। हेज़ल जो है वो 1 है और टोटल कितने हैं जी 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है और नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 1 होगा, ठीक है जी। तो 1/6, तो ये आ जाएगा जी, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 1 है और टोटल 6 है। फर्दर ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, पार्ट बी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि हेजल सेक्शन से लड़की या गर्ल जो है वो सिलेक्ट नहीं। तो टोटल हमारे पास जो है वो अगर हेजल को छुपा दे तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बचेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो तो टोटल 6 ही है, 6 रहेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर नॉट चूजिंग फ्रॉम हेजल सेक्शन की क्या इवेंट जो है वो नंबर ऑफ इवेंट्स 5 है और डिवाइडेड बाय 6। तो ये फर्दर किस टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी, बी पार्ट का। पार्ट सी में कह रहे हैं जी वेरीफाई दैट आंसर ऑफ बोथ पार्ट्स ए एंड बी एड अप टू यूनिटी। ये वेरीफाई करना है कि अगर हम दोनों पार्ट ए और पार्ट बी के आंसर्स को ऐड करें तो वो यूनिटी आता है। तो अब डेफिनेटली अगर चूज करने का चांस जो है 1/6 है और इसको जो है ना चूज होने का चांस 5/6 है, दोनों को प्लस करें तो ये कह रहे हैं कि 1 यूनिटी का मतलब है 1 आना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। अच्छा जी, पार्ट सी में वो कह रहे हैं जी कि ए जो पार्ट ए में आंसर है यानी कि 1/6 और जो पार्ट बी में आंसर आया है 1/6 सॉरी 5/6, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, इधर ये 1 ही रहेगा ऊपर 5 रहेगा। तो 6 1 + 5 6 डिवाइडेड बाय 6 6 1 इज 6 6 1 इज 6। तो हमारे पास आंसर 1 हो गया, ठीक है जी, हेंस ये वेरीफाई हो गया। पार्ट डी में कह रहे हैं जी इफ गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड 6 गर्ल्स, अगर 6 लड़कियां जो है वो सिलेक्ट करें, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑर्चिड सेक्शन, ठीक है। तो ऑर्चिड सेक्शन में से सिलेक्शन होने की जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी। पार्ट डी में कह रहे हैं जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है। अगर 6 जो है गर्ल्स सेलेक्ट यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या आ जाएगा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्चिड कितना है जी, तो ऑर्चिड जो है वो 1 है यहाँ पे और टोटल जो है हमारे पास 6 है, तो 1/6 जो है वो ऑर्चिड की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये 6 को 6 से डिवाइड कर दे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट ई में सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे जो है सैंपल या टोटल जो गर्ल्स है वो 60 सिलेक्ट करनी है, ठीक है। पहले 6 था। व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी चोजन फ्रॉम टील, तो टील सेक्शन से लड़की चूज होने के चांसेस जो है वो कितने हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने बताई। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि जो टोटल 60 दिया गया है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स में आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टील क्या है, टील हमारे पास 1 है और टोटल जो है वो 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स 1 आ जाएगा और ये जो है 6 आ जाएगा। तो 6 10s आर 60, 10 1 इज 10, तो 10 जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।